प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम और प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। इसी के तहत अब काव्य खंड में पूर्व की तरह संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, बल्कि संबंधित छंद पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। यदि आप विस्तार से किसी पद की व्याख्या देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर संक्षेप में व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। कुल 11 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिन्हें 5 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आज पहला भाग देखें। पहला छंद। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। चरण माने चरण, बंदो माने वंदना करना, हरिराई श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, लंघे माने लांघ सकता है, लांघना, दर्शाई माने दिखाई देना, बहिरो बहरा व्यक्ति, गूंग गूंगा, रंक माने निर्धन, गरीब, भिखारी, सिर छत्र धराई राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करना, करुणा में करुणा करने वाले, तिह मने उन, उष, पाई मने पाए। व्याख्या देखें। महाकवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा पुनः सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, तथा निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति संपन्न होकर राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करता है, अर्थात रंक से राजा बन जाता है। मैं ऐसे कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि करुणा करने वाले प्रभु श्री कृष्ण के ऐसे चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से 6 अंक का आपका ये प्रश्न होगा, किंतु यहाँ पर जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें संकलित किया गया है। 3 से अधिक प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आप पूरा छंद समझ सकें। तो पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का तरीका यही है। उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। यदि ऐसा पूछा जाएगा तो आपको केवल इतना लिखना है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक, पद एवं कवि का नाम सूरदास है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने किसके चरणों की वंदना की है? उत्तर, प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। चौथा प्रश्न, कवि के अनुसार हरि कृपा से क्या क्या संभव हो सकता है? उत्तर, कवि के अनुसार हरि कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति राजा बन सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश प्रारंभ की 2 पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। व्याख्या कुछ इस तरह से लिखना है। पहले आप संकेत डाल करके
पहला शब्द और आखिरी शब्द, बीच में डॉट का निशान बना देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखेंगे महाकवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। इनकी कृपा से, यानी इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। 2 पंक्तियां रेखांकित हैं तो 2 का ही आप व्याख्या करेंगे। छठा प्रश्न, चरण कमल में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। उत्तर, चरण कमल में रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, चरण ही कमल है या कमल ही चरण है। चरण कमल बंदो हरिराई पद में कवि सूरदास ईश्वर के कैसे रूप की वंदना करते हैं? उत्तर, चरण कमल बंदो हरिराई पद में कवि सूरदास ईश्वर के करुणामय रूप की वंदना करते हैं। 8वां प्रश्न, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण ये सभी आ जाते हैं। परीक्षा में 2-3 का कम से कम आपको उल्लेख करना है, या अलग अलग पूछा जाएगा तो पद वाइज आप यह भी जानें। तो उत्तर आपका प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य निम्नवत है। रस, भक्ति रस, छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास हर जगह होता है। पुनरुक्त प्रकाश, जहाँ कोई शब्द 2 बार आए, जैसे यहाँ बार बार 2 बार आया है। रूपक आप देख ही रहे हैं चरण कमल में। भाषा आप केवल ब्रज भाषा लिख सकते हैं या साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली मुक्तक छंद है तो मुक्तक शैली का है तो शैली मुक्तक लिखेंगे। गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा, ये तो था पहला छंद। अब आइए दूसरे छंद पर चलें। अभिगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस, अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अब यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। अभिगत माने अज्ञात, निराकार ब्रह्म। गति माने स्थित, दशा। गूंगे, गूंगा व्यक्ति। अंतर्गत माने हृदय में। परम स्वाद, अलौकिक आनंद। अमित तोष, अमित माने अत्यधिक और तोष माने संतोष, आनंद। अगम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ जाया जा न सके। अगोचर, जिसे इंद्रियां देख न सकें, जान न सकें, इंद्रियों से परे। निरालंब, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के। सगुण, सगुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर। व्याख्या देखें। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर अपने हृदय में उसका आनंद अनुभव कर सकता है, किंतु वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। यद्यप निर्गुण ब्रह्म की भक्ति अलौकिक आनंद उत्पन्न करने वाली है, अत्यधिक आनंद और संतोष प्रदान करने वाली है, किंतु मन वाणी को अगम, उसे मन और वाणी से जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। सो जाने सो पावे, उसे तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह मन और वाणी से अगम है, अगोचर है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न ही उसके गुणों का पता है। वह कैसे प्राप्त होता है, यह उक्ति भी, यह साधन भी हमें ज्ञात
नहीं है, निरालंबित धावे। तो बिना आधार के ऐसे ब्रह्म को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भला कौन दौड़ सकता है। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को कठिन जानकर, अगम्य जानकर मैं सगुण ईश्वर के गुणों का गायन करता हूँ, गान करता हूँ। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। संदर्भ पूरे पाठ के लिए एक ही होगा, पहले छंद में दिया गया है, उसी तरह से लिखें। अब यहाँ पर अन्य जो प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हो जाए। तो पहला, प्रस्तुत पद में मन और वाणी से किसे अगम व अगोचर कहा गया है। उत्तर, प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म को मन और वाणी से अगम व अगोचर कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कवि ने निर्गुण ब्रह्म को किससे रहित बताया है। उत्तर, कवि ने निर्गुण ब्रह्म को रूप, रेख, गुण आदि से रहित बताया है। तीसरा, सूरदास जी सगुण ईश्वर के गुणों का गान क्यों करते हैं। उत्तर, निराकार ब्रह्म की भक्ति को सभी प्रकार से कठिन जानकर सूरदास जी सगुण ईश्वर के गुणों का गान करते हैं। चौथा, अविगत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अविगत का अर्थ नित्य, अज्ञात, निराकार ईश्वर आदि है। अविगत माने जो विगत न हो, माने नित्य। अविगत जो ज्ञात न हो, अज्ञात या निराकार। तो अविगत का अर्थ नित्य, अज्ञात, निराकार ईश्वर आदि है। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ प्रारंभ की 2 पंक्तियाँ रेखांकित हैं। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे। तो आप पहले संकेत लिख लेंगे, आप जान गए हैं ऊपर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और तब लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद अपने हृदय में अनुभव करता है किंतु उसे अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ईश्वर के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अंतिम छठा प्रश्न, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य निम्नवत है। रस, भक्ति एवं शांत दोनों इसमें संभव हैं। कोई भी आप एक लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास एवं दृष्टांत, भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में तीसरे और चौथे छंद के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।